ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हो चुकी है लगभग 17 तारीख और 10:17 और इंडियन मार्केट में हम लोग जो है कहीं ना कहीं आज एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू सी एन अपॉर्चुनिटी इन इंडियन मार्केट। अभी आप जो देख रहे हो ये है निफ्टी का चार्ट और जो हमारा फ्रेमवर्क है जो हम इसके अंदर लगाने वाले हैं उसका नाम है सीसी फ्रेमवर्क। आप में से कई लोगों को पता होगा कि ये हमारा एक प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क है और भी 2-4 फ्रेमवर्क्स है जो हम सिखाते हैं हमारे 4 पिलर सिस्टम मेंबर्स को। आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या प्लान है मेरा वो जरा मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा ताकि चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर बने। देखो अभी देखो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर आता हूँ। ठीक है, हम सीसी फ्रेमवर्क लगाएंगे फॉर श्योर, इसमें सीसी फ्रेमवर्क लगाएंगे। अपने को इतनी चीज़ समझ में आ रही है कि यार ये जो है अपने प्रीमियम में जाके एक बहुत अच्छे से अपने को एक फॉल करता हुआ नजर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर जाकर दिखाऊँ तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अभी जो है निफ्टी एक अपने रिट्रेसमेंट मोड के अंदर चल रहा है और लगभग उसी को यहाँ पर जो है कंटिन्यूएशन में ये दिखाता हुआ नजर भी आ रहा है। ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाता हूँ तो इफ यू गोना लुक एट इट, मैं एक बार थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका है। ठीक है ना, अब अपना क्या प्लान होना चाहिए? अपने पास यहाँ पर 2 प्लान निकल कर आते हैं। पहला प्लान ये है कि या तो हम लोग एक काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हैं, कहाँ तक, इस लेवल तक के काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हैं जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ? मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ कि ये वापस आए। ठीक है, वापस आकर मुझे यहाँ पर एक एंट्री दे, मैं ऊपर का स्टॉप लॉस डालूँ और यहाँ पर जो है मैं इस लेवल तक के टारगेट को पकड़ने की कोशिश करूँ जो कि अपना अमूमन 1:3 वाला आरआर बनता है। ठीक है, अब इसमें ऑब्वियसली बात है हमने सीसी फ्रेमवर्क का तड़का लगाया है जो कि ऑब्वियसली आई कांट एक्सप्लेन ओवर हियर। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, कर सकते हो, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन करके आप 4 पिलर सिस्टम में एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के बाद आपको जो नीचे एक नंबर दिया गया होगा वहाँ पर आपकी रिसिप्ट भेजनी पड़ेगी, आपको डिस्कॉर्ड चैनल और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस दोनों भेज दी जाएगी। और हमारे फ्रेमवर्क्स इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, हर तरीके के मार्केट में काम करते हैं। अगर आपको डाउट होता हो तो, किसी को डाउट है कि भाई सर ये इंडियन में काम करेगा, फॉरेक्स में काम करेगा, क्रिप्टो में काम करेगा, ये हर जगह पर काम करेगा। साथ ही साथ ये जो 20th जुलाई है, विच इज़ दिस कमिंग 20th जुलाई, हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल एक फ्री वेबिनार रखी है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है और उसमें आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है। अगर आप वेबिनार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वेबिनार में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दे रखी होगी, उस पर आप क्लिक करके वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार है, कोई पैसा आपको नहीं देना है। और रजिस्टर करने के बाद थैंक यू पेज पर एक व्हाट्सअप का आइकन आ रहा होगा, क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, वो भी फ्री है। वहाँ पर जो भी आपको वेबिनार की लिंक होगी या अपडेट्स होंगे आपको मिल जाएंगे। संडे को वेबिनार होने वाली है, 11 बजे के आसपास से वेबिनार होने वाली है, तो मेक श्योर करें आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन करें। दैट इज़ गोना बी फ्री वेबिनार एंड दैट इज़ अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, जो कि आप सभी लोगों को अच्छा भी लगने वाला है उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है ना, अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी हम निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं, प्लान मैंने आपको बता दिया है क्या मैं करने वाला हूँ, कहाँ पर मैं शॉर्ट देखने वाला हूँ, तो प्लान हैज़ बिन क्लियर ऑलरेडी। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है लगभग 10:20 मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट लाइव है, जो चल रहा है सब कुछ लाइव है। ठीक है, मैं इसमें पोजीशन बनाऊंगा, हालांकि देखो इंडियन मार्केट में उतना करता नहीं हूँ इन दिनों, मैं फॉरेक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ या गोल्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व हूँ, तो मैं ट्रेड करूँगा बट विद अ वेरी मिनिमल क्वांटिटी, हो सकता है 1-2 लॉट से ट्रेड करूँ, बट जस्ट फॉर द डेमोस्ट्रेशन पर्पज मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से लाइव में एनालिसिस करके एग्जीक्यूट किया जाता है, किस तरीके से एक प्लान के साथ आया जाता है और कैसे उसका एग्जीक्यूशन देखा जाता है। अभी 10:20 हो चुकी है, तो लेट्स सी किस तरीके से अपने को परफॉर्म करके देता है। तो ये जो वीडियो है ना, इसको मैं प्रॉपर रॉ ही रखने वाला हूँ, इसमें मैं किसी भी तरीके का कोई भी कट नहीं लगाऊंगा, जैसी बनेगी वैसी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो लेट्स सी हाउ डज इट परफॉर्म। मैं एक बार के लिए देख लेता हूँ। आप लोगों को पता ही है हम लोग कहाँ पर इसको शॉर्ट देखने वाले हैं। बाय में मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, काउंटर ट्रेड वैसे चाहें तो कर सकते हैं बट आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड इन काउंटर ट्रेड, तो इसीलिए मैं जो है काउंटर ट्रेड यहाँ पर नहीं देख रहा हूँ। बाकी देखते हैं किस तरीके से अपने को परफॉर्म करके देता है, क्या सारी चीज़ें अपने को बनाता है। मैं लगभग इस लेवल के आसपास या फिर इस लेवल के आसपास इसको शॉर्ट करने के लिए देखूंगा, ऊपर के स्टॉप लॉस पे, नीचे जो है अपना 1:3 का आरआर हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन से फ्रेमवर्क पे कोशिश करेंगे? अगेन ये सीसी फ्रेमवर्क पे ही हम कोशिश करने वाले हैं, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, सीसी फ्रेमवर्क पर ही हम लोग इसको देखने वाले हैं और देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ अपने को यहाँ पर बनाकर देती है, निकलती है, वो हम लोग अभी आपको देते हैं। ठीक है, सीसी फ्रेमवर्क ऑन द टॉप ऑलवेज। ठीक है, और हम इसी फ्रेमवर्क पे लेने वाले हैं। देखो अब आप लोग में से कई लोग लगेगा कि सर अगर मैं इसकी रिकॉर्डिंग देख लूँगा तो काम हो जाएगा। देखो अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देख भी लोगे इधर उधर से जुगाड़ करके या फिर किसी से मांग के क्रेडेंशियल, कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि जो हम लाइव सेशन, लाइव एग्जीक्यूशन जो आपको सिखाएंगे वो तो आपके पास होगा नहीं, तो वो आधी नॉलेज लेकर ना और आप अपने आप को हार्म करोगे, जो आता है उसको भी ख़राब करोगे। ठीक है, तो अगर सीखना है पूरा अच्छे से सीखो, नहीं तो उसको बिल्कुल छोड़ दो। दैट इज़ व्हाट आई पर्सनली फील इन। ठीक है ना,
थोड़ा वेट करते हैं, जब तक ये चलता है तब तक थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके से अपने को परफॉर्म करके देता है। अभी इस जगह पर तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अभी काउंटर ट्रेड बनेगी तो देखेंगे, अगर काउंटर ट्रेड नहीं बनेगी तो प्लान बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ से क्या उठाना है। दैट हैज़ बिन एब्सोल्युटली क्लियर। अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 रेड कैंडल अगर अपने को यहाँ देखने के लिए मिल रही है, और लगभग देखोगे तो 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 ही रेड कैंडल अपने को यहाँ भी देखने के लिए मिल रही है। तो मोटा मोटी अपने को वो देखने के लिए मिल रही है। तो अपने को देखना पड़ेगा एक बार किस तरीके से अपने को ये यहाँ पर करके देता है चीज़ों को, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड वगैरह देखेंगे। 15 मिनट पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी एफ भी नज़र आ सकती है, हालांकि ये नहीं होगी, वो ये होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से एफ नज़र आएगी जहाँ से रिजेक्शन भी अपने को लेता हुआ नज़र आ रहा है। इफ़ आई गो ऑन 5 मिनट, तो 5 मिनट पर भी ये थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहा है। हमारा प्लान एकदम क्लियर है, हम लोग यहाँ पर शॉर्ट साइड देख रहे हैं। तो देखते हैं, अगर मार्केट वैसा दिखाता है तो हम लोग करेंगे, अदरवाइज देखते हैं किस तरीके से बनाता है। थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट को यहाँ आने दो, फिर मैं आप लोगों से बात करना चालू करता हूँ। चलिए भाई, देयर इज सडन चेंज इन प्लान। अभी हम लोग यहाँ से शॉर्ट करने के लिए देख रहे थे, जैसा कि हमने अभी आपसे इनिशियली डिस्कस किया था। यहाँ पर अभी सडन चेंज ऑफ प्लान है। अब हम यहाँ पर शॉर्ट की जगह बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। किस जगह पर देखेंगे? देखो, मार्केट में ना पेशेंटली वेट करना अपने आप में एक स्किल है ना। अभी हम लोग यहाँ पर शॉर्ट का व्यू देख रहे थे, पर चलो ठीक है, शॉर्ट का व्यू मार्केट ने नहीं बनाया, जाने दो। अब हम लोग यहाँ पर एक बाइंग का व्यू देखने वाले हैं। किस जगह पर देखेंगे? लगभग इस जगह के आसपास अगर अपने को देता है या थोड़ी ठीक ठाक जगह पर देता है, तो हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बाइंग का व्यू देखने वाले हैं निफ्टी के अंदर। दैट इज द प्लान एज ऑफ नाउ। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या सारी चीज़ें बनती है, उसके हिसाब से हम लोग जो है यहाँ पर अपना एक बाइंग साइड का ट्रेड इनिशिएट करने वाले हैं। ये ट्रेड काय पे बनेगा? अगेन सीसी फ्रेमवर्क पे ही ये ट्रेड हम इनिशिएट करने वाले हैं। पहले सेल साइड का सिनेरियो बन रहा था, जिसको मार्केट ने वहाँ पर जो है उसको हटा दिया। अब यहाँ पर आपको बाई साइड का सिनेरियो दिखा रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है हमारी एंट्री वगैरह जो है प्लान करने वाले हैं। देखते हैं किस तरीके से चीज़ें बनती है, क्या चीज़ें बनती है, सो एक बार वो देखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बाइंग साइड में देखेंगे अब। तो एक बार मार्केट को अपनी ठीक ठाक जगह पर आने दो, वी विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड फॉर अ बाइंग एंट्री। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, इस तरीके से आपको पेशेंटली बैठा जाता है, देखा जाता है, मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, उसके बाद ही जो है कोई भी एंट्री वगैरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सोचते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम बिल्कुल भी कोई भी एंट्री वगैरह बनाने की देखते भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर सेल साइड की एंट्री देख रहे थे, ठीक है। मार्केट ने उस तरीके से अपने को सिनेरियो दिया नहीं, इतना ऊपर गया नहीं, और यहाँ पर मार्केट ने आकर अपना सिनेरियो बिल्कुल चेंज कर दिया। ठीक है, अब अगर मार्केट अपना सिनेरियो चेंज कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमको भी अपना सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमको अपना सिनेरियो चेंज करना पड़ेगा तो हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग हमारा सिनेरियो वगैरह चेंज कर पाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। क्या यहाँ पर अपने को एक ब्रेकआउट क्लोजिंग वगैरह देखने के लिए मिली है? बिल्कुल देखने के लिए मिली है। क्या अपने पास ऊपर की तरफ एक एफवीजी अवेलेबल है? बिल्कुल ऊपर की तरफ एक एफवीजी अवेलेबल है। क्या हम लोग इसको यहाँ पर उठाएंगे? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ पर उठाएंगे? बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। हम लोग कहाँ उठाएंगे? थोड़ा इसको नीचे उठाने के लिए देखेंगे। नीचे कौन सी जगह पर? नीचे लगभग इस जगह के आसपास अगर अपने को देता है, देन ओनली वी विल बी इंटरेस्टेड। अदरवाइज हम लोग अगर अगेन इसको जाने देंगे और फिर देखते हैं ऊपर वाले लेवल पे कैसे रेट करता है, उसके बाद हम लोग जो है अपना डिसीजन बनाएंगे। देखो, मार्केट में 80% आपका वेट होता है, आपका पेशेंस होता है। ठीक है, लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं, है ना। लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं। लोग क्या होते हैं ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग वो है तो पेशेंस का गेम। अब लोगों में है नहीं वो पेशेंस, लोगों को जॉब करनी नहीं है, इम्पेशेंट उनका नेचर है, बिना काम करे उनको पैसा चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो लोगों के जो अंदर है, मन में है, वो ट्रेडिंग में आके एक्सपोज हो जाती है कि कोई क्विक रिच स्कीम मिल जाए कि बस मैं डालूँ और पैसा बन जाए, और बाद में फिर उनका पैसा तो बनता नहीं है, पर ऐसा पैसा जाता है कि जीवन भर रिकवर नहीं हो पाता। ठीक है, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि पेशेंटली वेट करना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर गोल्ड का भी चार्ट चल रहा है, एशियन सेशन अभी कंसोलिडेट कर रहा है, हालांकि ओवरऑल बियरिश है। देखते हैं किस तरीके से ये अपने को बनाता हुआ नजर आता है। नीचे की तरफ देखोगे तो एक एफईजी अवेलेबल भी है, तो यहाँ पे अगर ये रिजेक्शन वगैरह लेता है तो दैट इज गोना बी ए कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो। पर अभी आप देखोगे तो एशियन कंसोलिडेट करने लग गया, लंदन कंसोलिडेट करने लग गया। न्यूयॉर्क में काफ़ी दिनों से मूवमेंट आ रहे हैं, न्यूयॉर्क में लंदन क्लोज में, न्यूयॉर्क में लंदन क्लोज में, न्यूयॉर्क में लंदन क्लोज में, न्यूयॉर्क में लंदन क्लोज में मोमेंटम आ रहे हैं। तो हमने भी हमारी लाइव स्ट्रीम को थोड़ा न्यूयॉर्क की तरफ शिफ्ट किया है। देखते हैं किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बनती है। अभी देखो, इसने अपने को उस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग देख रहे थे, उस जगह पर इसने अपने को कुछ भी अट्रैक्शन नहीं दिया है, तो लेट इट बी। हम लोग बिल्कुल इसको छेड़ेंगे नहीं, जाने देंगे। जितना ऊपर जाना चाहता है जाए, हमको बिल्कुल कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमको इंटरेस्ट जब ही बनेगा जब ये अपने को इस लेवल के आसपास या थोड़ी ठीक ठाक जगह पर अपने को देगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर अपना लेवल वगैरह देख सकते हैं। उससे पहले हम लोग इसके अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं करने वाले हैं, ये एकदम 100% श्योर बात है। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हो, उसका मतलब आप लोगों को लर्निंग में इंटरेस्ट है, आप जेन्युइनली सीखना चाहते हो कि मार्केट में कैसे पेशेंटली बैठा जाता है, क्या सारी चीज़ें देखी जाती है और किस बिहाफ पर जो है एंट्री वगैरह प्लान करी जाती है। अभी टाइम हो चुका है 10:59, और अभी तक अपने को उस तरीके की एंट्री नहीं मिली है जिस तरीके की एंट्री हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे या चाह रहे थे। अब अगर मार्केट देता तो वी विल डेफिनेटली लाइक टू गेट ए
बाइंग अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो एक बार हम देख लेते हैं, अगर मार्केट वैसी अपॉर्चुनिटी देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता है तो लेट इट बी, ठीक है, जाने दो। देख लेते हैं थोड़ा सा किस तरीके से अपने को एंट्री अपॉर्चुनिटी वगैरह देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। मैं लगभग इस जगह के आसपास अगर ये एंट्री वगैरह देगा तो मैं शायद इंटरेस्टेड हो जाऊँ खरीदने के लिए। इस जगह पर तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आप देखोगे तो मेरा स्टॉप लॉस क्या बन रहा है। आप देखो एट द एंड ऑफ डे गेम तो सारा रिस्क रिवॉर्ड का ही है ना। अगर मैं यहाँ एंट्री करूँगा तो क्या मैं कितना कमा लूँगा भाई। मेरे को 1:3 लाने के लिए इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना पड़े, इतना बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, जो कि कई बार प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल से सिनेरियो बन जाते हैं। हालांकि जा सकता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जा सकता है, बट स्टिल हमारा काम है एक बेहतर जगह पर एंट्री करना, जहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस बने और अच्छा रिवॉर्ड निकल कर आए। सो दैट इज़ द जॉब, वो अपना जॉब है, ठीक है। तो उसी के बिहाफ पर हम लोग इसको देखेंगे। चलो देखते हैं। अभी के लिए मार्केट अपने को उस लेवल पे आया नहीं है, अगर आता है या प्लान में कुछ भी चेंज होता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। अभी तक मैंने कोई भी ट्रेड एंट्री यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं करी है। गाइस, तो ये अपने लेवल पर आ रहा है तो हम लोग इसको देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्ड ओवरऑल बियरिश है, यहाँ पर भी सीसी फ्रेमवर्क अपना चालू है, ठीक है। हालांकि मैंने ट्रेड एंट्री वगैरह नहीं करी है, मैं एनवाई में देखूंगा, ठीक है। कल एनवाई में ये एंट्री मेरे से मिस हो गई और बहुत अच्छा एंट्री बना था। चलो अच्छी बात है, और फ्रेमवर्क तो काम करते ही है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बाकी उसमें कोई शक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं लगभग इसी जगह के आसपास जो है इसको देखता हूँ। थोड़ा 1:3 वाला टारगेट हम देखेंगे, एकदम टॉप का यहाँ पर टारगेट वगैरह डालेंगे, और 1:3 अपना कहाँ बन रहा है, थोड़ा इस लेवल के आसपास बन रहा है, स्विंग के आसपास। देखते हैं कि आज अपने को ये 1:3 देखने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता। मैं एक बार, मुझे 1 मिनट आप दीजिए, मैं एक बार देख लेता हूँ पोजीशन वगैरह एग्जीक्यूट करने के लिए। जस्ट गिव मी मोमेंट, जस्ट अलाउ मी मोमेंट। मैं थोड़ा सा देखता हूँ ना, मैं क्वांटिटीज़ में थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगा। फायर्स का मेरा अकाउंट है और उसी पे जो है मैं इसको एग्जीक्यूट करना भी चाहूँगा। जैसा अलाउ मी मोमेंट। 25 150 चल रहा है ना अभी, ठीक है। तो 2500 या 25 150 का कॉल खरीदता है, बहुत छोटी क्वांटिटी है, ठीक है भाई, बहुत छोटी क्वांटिटी में एंटर किया हुआ है। लेट्स सी हाउ डज इट गो। और 1:3 का आ रहा है, उससे नीचे हम लोग नहीं कुछ करते हैं, आपको पता है। और ये अपना एक्सट्रीम स्टॉप लॉस है, थोड़ा और नीचे आएगा तो देख सकते हैं पोजीशन वगैरह बनाने के लिए। अदरवाइज इट सीम्स गुड, अच्छा एक अपने को क्लोजिंग दिया, एक रिट्रेसमेंट वगैरह दे रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी, ट्रेड में हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। अभी देखते हैं किस तरीके से जो है ये अपने को नज़र आता है, ठीक है। इसका मैंने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, ठीक है। और ये जो मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ ये केवल शो ऑफ करने के लिए नहीं होता है भाई, ये सब मेरे ट्रेडिंग जर्नल में जाता है, ठीक है। कौन सा ट्रेड मैंने लिया था, विच ट्रेड आई टुक, हाउ डिड आई थिंक ओवर देयर, क्या मैंने एग्जीक्यूट किया, हाउ डिड आई एग्जीक्यूट देयर, ठीक है, व्हाट वाज द लर्निंग, ठीक है, पीएनएल, इमोशंस, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है। सब कुछ आता है और उसका फिर वीकली एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ट्रेडिंग को अगर मैं एज ए सिस्टमेटिक तरीके से करूँगा, एज ए बिज़नेस करूँगा, एज ए प्रोफेशन करूँगा, तो मैं पैसा बना पाऊँगा। अगर मैं खाली एक एस्केप रूट ढूंढ रहा हूँ, एस्केप रूट का मेरा मतलब है मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बिजनेस नहीं करना है ना, मुझे एक क्विक रिच स्कीम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, माय फ्रेंड, ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू। ट्रेडिंग क्या, ना तो तुम जॉब में अच्छा कर पाओगे, ना तुम बिजनेस में अच्छा कर पाओगे, और एनी वॉक ऑफ लाइफ आप अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आप इम्पेशेंट हो पहली चीज़, और आपको क्विक रिच बनना है, विच डज नॉट एग्जिस्ट। एनी ओवरनाइट सक्सेस इज 10 ईयर्स इन मेकिंग, ठीक है। 10 साल गांड मरवानी पड़ती है, जब जाके वो 1 साल की, सॉरी फॉर माई बैड वर्ड, बट दिस वॉज नेसेसरी। कई बेवकूफ़ आते हैं जिनका अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, अलग चीज़ें होती है, तो उनके लिए ये शब्द बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है। 10 साल मरवानी पड़ती है भाई, जब जाके वो 1 साल आपको नज़र आता है, ठीक है। और मैं 10 साल से हूँ इस फील्ड में, तो आप समझ जाओ अब, ठीक है। नाउ लेट्स सी, 1:3 का आ रहा है अपने को, लेट्स सी हाउ डज इट गो, वेदर इट्स गोना गिव अस अ टारगेट और नॉट। अभी देखते हैं, एंट्री तो करी हुई है, थोड़ा और नीचे आता है या फिर वहीं से ऊपर जाता है, दैट इज़ समथिंग विच वी विल सी। एंट्री मैं कर चुका हूँ, आपको मैं बता चुका हूँ, इस लेवल के आसपास लगभग 25 150 का ही कॉल बाई किया है मैंने, है ना। तो लेट्स सी मेरे भाई। कई लोगों को यहाँ पे वो वाला सेटअप नज़र आ रहा होगा कि बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, डिस्काउंट में आके उड़ गया, ठीक है, वो भी है, मना नहीं कर रहा, ठीक है, वो सेटअप भी है अपने पास यहाँ पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सीसी फ्रेमवर्क का कॉम्बिनेशन भी है, जिस भी हाफ पे मैंने ये ट्रेड बनाया हुआ है। खाली वही चीज़ नहीं है, सीसी फ्रेमवर्क का पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है,
और उसी कॉम्बिनेशन के आधार पर ये ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट भी करी है। देखते हैं किस तरीके से ट्रेड जाता है, नहीं जाता है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, वो भी आप लोगों के सामने ही होगा सारी चीज़, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। लगभग 1:3 का आर हम लोग इसके अंदर देखेंगे और अभी 11:08 अपने पास हो चुकी है। तो लेट्स सी, अब 1:3 से नीचे तो हम देखते नहीं है, तो आप सभी लोगों को पता है, दैट्स द बेयर मिनिमम थिंग दैट वी डू हैव कि भाई 1:3 तो चाहिए ही चाहिए, उससे नीचे तो चाहिए नहीं, ठीक है, उससे नीचे हम काम करते भी नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले लिया। अभी यहाँ पर जो भी अपडेट होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यू कैन सी द मोमेंटम, और इसी को कहते हैं पावर ऑफ फ्रेमवर्क मेरे भाई, ठीक है, इसको कहते हैं पावर ऑफ फ्रेमवर्क। बाकी मर्जी आपकी, जो मार्केट में क्लटर है वो तो ऐसे ही चलता रहता है, हम लोग इसी तरीके से मूव कैप्चर करते हैं। और अभी आपको कॉल के प्रीमियम दिखाऊंगा ना, मतलब परफेक्ट कॉल प्रीमियम भाई साहब, उड़ चुका है प्रीमियम, ठीक है, एकदम 1:3 का आर हम लोग इसमें कैप्चर करेंगे। और अब हम इस ट्रेड में पहले एकदम रिस्क फ्री होने वाला है, ठीक है, एकदम इस ट्रेड के अंदर रिस्क फ्री होने वाले हैं। एक ही ट्रेड किया है अभी तक, कोई ट्रेड नहीं करा इसके अलावा, ठीक है, दिस इज द ओनली ट्रेड दैट वी डिड, ठीक है, रिस्क फ्री हो चुके हैं। और 1:3 अगर इसी कैंडल में दे जाएगा तो बात ही क्या है भाई, सिंगल कैंडल 1:3, सिंगल कैंडल अगर 1:3 देती है ना भाई, इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। चलो बढ़िया बढ़िया, लेट्स सी, देखते हैं भाई, देखते हैं, नाइस, बहुत बढ़िया, एक और पुश, थोड़ा सा पुश और मिलेगा ना, हम लोग यहाँ प्रॉपर 1:3 निकालेंगे, थोड़ा सा पुश और थोड़ा सा, ये लो, सिंगल कैंडल 1:3, सिंगल कैंडल 1:3, दैट इज द पावर ऑफ फ्रेमवर्क, दैट इज द पावर ऑफ फ्रिकिंग फ्रेमवर्क। गो एवरीवेयर, यू नॉट गोना फाइंड दिस फ्रेमवर्क एनीवेयर मैन। जो लोग डाउट करते हैं वो डाउट करते रह जाएंगे, जो सीख के एग्जीक्यूट करना जानते हैं ना भाई, इस तरीके से पैसा बनाएंगे। लेट मी एग्जिट द पोजीशन फर्स्ट। एग्जिटेड, नाइस, डन एंड डस्टेड, थैंक यू, मजा आ गया गाइस। बाकी अगर आप फ्री वेबिनार ज्वाइन करना चाहते हो जो कि 20 तारीख को होने वाली है, नीचे लिंक दे रखा है, क्लिक करके रजिस्टर कर लो। व्हाट्सएप चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, आप लोगों के लिए सरप्राइज है जैसा कि मैंने बताया। और हमारे सिस्टम ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे फ्रेमवर्क सीखना चाहते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, अगेन नीचे लिंक मिल जाएगा। एनरोलमेंट करने के बाद नीचे आप रिसिप्ट भेज सकते हो नंबर पर, आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और डिस्कॉर्ड लिंक दोनों मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।